जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर के अंगूठे से खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है, जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस एक तरफा बाहर की तरफ ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकेंडों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे सुझाता है तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमा ए शहादत का निर्देश देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बददीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कंफ्यूशन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी ही करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज जुबान से अदा करने की भरसक कोशिश करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प इसलिए नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती है, इसलिए आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है, या जिस सिम फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उस तरफ हो जाती है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के महलों की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि उससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख में उस घड़ी का इंतजार कर रही होती है जिसमें उसे उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सेकंडों से ज्यादा नहीं होगी, भले ही कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल खींच लिया जाता है, और गुनाहगार की रूह कांटेदार पेड़ पर पड़े सूती कपड़े को खींचने की तरह खींची जाती है। अल्लाह पाक हम सब को मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए। आमीन।